हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 10 का पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का जो गद्य खंड है उसका एक कहानी ये भी मन्नू भंडारी, इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम आपको देंगे जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो पहला प्रश्न है, मन्नू भंडारी ने अपने पिताजी के इंदौर के दिनों के बारे में क्या जानकारी दी है? उत्तर, मन्नू भंडारी ने अपने पिताजी के बारे में इंदौर के दिनों की जानकारी देते हुए कहा कि वहाँ उनकी समाज में बहुत प्रतिष्ठा थी, यानी बहुत नाम उनका था, उनका सम्मान था और बहुत नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वो समाज सुधार के काम में भी जुड़े हुए थे। ये उनके पिताजी की खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी खूब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस आत्मकथन में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर देखिए, भटियार खाना शब्द भट्टी यानी चूल्हा से बना है। यहाँ पर प्रतिभाशाली लोग नहीं जाते हैं। उनके पिता का मानना था कि चूल्हे के संपर्क में रहने से व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता नष्ट हो जाती है। वे इसे समय की बर्बादी मानते थे। उनका मानना था कि चूल्हे के संपर्क में आकर उनकी बेटी की प्रतिभा नष्ट हो जाएगी। रोटी पकाने से उसे देश तथा समाज की समझ विकसित नहीं होगी। वो वहाँ जाकर अपनी योग्यता को नष्ट कर देगी। शायद इसलिए लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर में, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर लेखिका के पिताजी के सकारात्मक और नकारात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव गुणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर देखिए, लेखिका के पिता आधुनिक विचारधारा के महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। वे लड़कियों को शिक्षा और प्रतिभा का विकास करना चाहते थे। देश के लिए कार्य करना, समाज सेवा और परोपकार की भावना आदि उनके व्यक्तित्व के सकारात्मक गुण थे, यानी ये सब उनके पॉजिटिव गुण को बता रहा है। दूसरी ओर उनके व्यक्तित्व का नकारात्मक पक्ष भी था, यानी नेगेटिव जो पक्ष वो भी उनके अंदर था। वे बहुत अहंकारी तो थे ही, उनकी गिरती आर्थिक स्थिति ने उन्हें शक्की, क्रोधी और चिड़चिड़ा बना दिया था, यानी ये सब उनका नकारात्मक नेगेटिव पक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर में, मन्नू भंडारी का अपने पिता से जो वैचारिक मतभेद था उसे अपने शब्दों में लिखिए। यानी दोनों का विचार एक जैसा नहीं था, इसलिए दोनों में हमेशा टकरार होते रहता था। तो उनके बारे में आपको लिखना है कि दोनों में किस प्रकार का टकरार होता था। उत्तर देखिए, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट बचपन से आरंभ हुई। पिता लेखिका को देश समाज के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे, किंतु उसे घर तक ही सीमित रखना चाहते थे। यानी वे चाहते थे कि वो देश समाज के प्रति जागरूक हो, स्वाधीनता संग्राम के बारे में वे सब कुछ जाने, लेकिन वे सोचते थे कि ये सब वो घर के अंदर रहकर ही करें।
जो कि संभव नहीं था। वे उसके मन में विद्रोह और जागरण के स्वर भरना चाहते थे, किंतु उसे सक्रिय नहीं होना देना चाहते थे। लेकिन लेखिका देश की स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेना चाहती थी। विवाह के मामले में भी दोनों के विचार टकराए। पिता नहीं चाहते थे कि लेखिका अपनी मनमर्जी से राजेंद्र यादव से शादी करे, परंतु लेखिका ने उनकी परवाह नहीं की। इसलिए दोनों के बीच वैचारिक टकराहट होती थी। यहाँ पर 2 पॉइंट हमने दे दिए। एक, वे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना चाहती थी, जो उनके पिता का मन नहीं था। वो चाहते थे वो घर के अंदर रहकर ही इसके बारे में जाने, लेकिन लेखिका चाहती थी उसको बाहर में जा कर के नारा लगाकर भाषण देकर उसको सक्रिय करना, जो कि उनके पिता नहीं चाहते थे। और दूसरा, जो उन्होंने शादी करना चाहते थे राजेंद्र यादव से, वो भी उसके पिता का मत नहीं था। इसलिए उन दोनों का टकरार हमेशा चलते रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर में, मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव किस रूप में पड़ा? उत्तर देखिए, लेखिका के व्यक्तित्व पर निम्नांकित व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। सबसे पहले हम पॉइंट दिए हैं पिता का प्रभाव। लेखिका के व्यक्तित्व में पिताजी की अनेक अच्छाइयों और बुराइयों का प्रभाव पड़ा। बचपन में लेखिका दुबली और काली थी, इसलिए उनके पिताजी उनकी बड़ी और गोरी बहन सुशीला की खूब प्रशंसा करते, जिससे उनके अंदर हीन भाव की ग्रंथि पैदा कर दी। इसलिए आज लेखिका में पिताजी के शक्की स्वभाव की झलक दिखलाई देती है। और नेक्स्ट पॉइंट हम दिए शीला अग्रवाल का प्रभाव, जो लेखिका की शिक्षिका थी, अध्यापिका। शीला अग्रवाल लेखिका के कॉलेज में हिंदी प्राध्यापिका थी तथा खुले दिमाग वाली महिला थी। उनके संपर्क में आकर मन्नू जी की समझ की दायरा बढ़ा। वे उसे चुन चुन कर अच्छी किताबें पढ़ने के लिए देती और उन पर लंबी बहस भी करती। इससे लेखिका की सोच विकसित हुई। वे अपनी जोशीली बातों से स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की प्रेरणा भी देती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर में, मन्नू भंडारी के पिता ने अपनी व्यवस्थाएं कभी बच्चों को क्यों नहीं बताई होगी? उत्तर देखिए, लेखिका के पिता अहंकारी थे। उन्होंने कभी बहुत वैभवशाली दिन देखे थे। एक समय ऐसा था कि वे बहुत ही अमीर थे। दूसरों के सामने अपनी गरीबी को बताकर वे अपने आप को छोटा साबित नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनके एक आत्मीय ने उनके साथ धोखा करके किए थे, जिससे उनका आर्थिक स्थिति बिगड़ गए थे और वे अपना ये गरीबीपन अपने आप को छोटा साबित बताकर खुद को छोटा साबित नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी आर्थिक व्यवस्थाएं कभी अपने बच्चों को भी नहीं बताई। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, वो कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को ना अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और ना अपने कानों पर? आंसर देखिए, लेखिका के कॉलेज की प्रिंसिपल ने उनके पिता को जब बताया कि मन्नू के एक इशारे पर लड़कियां बाहर आ जाती हैं और नारे लगाती हुई प्रदर्शन करने लगती हैं, तो पिताजी ने कहा कि ये तो देश की मांग है। जब लेखिका की माँ को बता रहे थे तो इस बात पर लेखिका को विश्वास नहीं हो पाया।
और लास्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर में, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। उत्तर देखिए, स्वाधीनता आंदोलन के समय सन 1942 से 1947 तक देश में देश प्रेम एवं देशभक्ति की भावना अपने चरम सीमा पर थी। मन्नू जी सड़क के चौराहे पर हाथ उठा उठाकर भाषण देती, हड़तालें करवाती तथा अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिए दुकानें बंद करवाती। इस तरह लेखिका इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभा रही थी। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।